टोल्ड यू कि जो आईआईटियंस है, ज़्यादातर आईआईटियंस है, वो डे वन से ही स्कूल टॉपर्स नहीं होते थे। वो भी कभी तुम्हारी तरह एवरेज स्टूडेंट होते थे। गलत लग रही है ना मेरी बात? इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो आईआईटियन बच्चा होता है वो शुरू से ही जीनियस रहा होगा। ऐसा नहीं है। वो भी कभी तुम्हारी तरह एवरेज स्टूडेंट ही था। वो भी डिस्ट्रैक्टेड होता था, उसको भी कम मार्क्स आते थे, उससे भी मिस्टेक्स होते थे। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उन बच्चों ने कुछ हैबिट्स को अपने अंदर इम्बाइब करी, जिसकी वजह से उनको उनके प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वही 5 हैबिट्स शेयर करूंगी टॉपर्स वाले, जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम भी नॉर्मल स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट से आईआईटी लेवल के स्टूडेंट आराम से बन सकते हो। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हैबिट नंबर 5 वो हैबिट है जिसे ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं। हैबिट नंबर 1 जो टॉपर बच्चा, आईआईटी बच्चा फॉलो करता है वो है स्टडी एवरी डे इवन ऑन बैड डेज। देखो आईआईटियंस जो है वो हर दिन पढ़ाई करते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक दिन एब्सेंट कर गए, एक दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, अगले दिन पढ़ा। वो ज़्यादातर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, आप मान लो सपोज आपने 300 डेज में हर दिन 1 घंटा पढ़ा। ठीक है, तो वो आपके 300 डेज का अगर आप कैलकुलेट करो तो दैट इज इक्वल टू 300 आवर्स। दैट इज मच बेटर एंड मच पावरफुल देन आप 20 डेज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है कि आप इस तरह से कंसिस्टेंट रह रहे हो। क्योंकि देखो आप एक दिन इंटेंस स्टडी करोगे, इससे कोई मतलब नहीं अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो। इससे बेटर है कि आप थोड़ा ही पढ़ो पर हर दिन पढ़ो। देखो हो सकता है आपका कभी मन नहीं हो रहा है या कभी बैड डे हो गया है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करोगे, थोड़ा ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो पर पढ़ो। क्या कर सकते हो आप? कोई फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कुछ अच्छा सा रिवाइज कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ा ही पढ़ना है पर पढ़ना है। हैबिट नंबर 2 इज लर्न कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, डोंट मेमोराइज देम। तो देखो एवरेज स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन आता है ना, तो क्या होता है, वो भागना स्टार्ट कर देता है कि इसका आंसर क्या है, आंसर पता बता दो। टीचर को पकड़ेगा, फिर क्वेश्चन चेक करेगा, आंसर ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन जो आई10 बच्चा है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हुआ। वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्या चीज़ें लगी। ठीक है, तो दोनों का माइंडसेट समझ रहे हो? एक को रेडीमेड आंसर चाहिए कि ये क्या है, और दूसरे को ये जानना है कि उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आईआईटी में आपके अनफैमिलियर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या करेगा, फॉर्मूलाज याद करना स्टार्ट कर देगा, मेमोराइज करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे तो फॉर्मूलाज कभी किसी को याद नहीं होता। जो आई10 लेवल का बच्चा है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो जब आप ये देखोगे कि ये आया कहाँ से, इसके पीछे क्या था, ये डेरिवेशन कहाँ से हुआ, आपको ऑटोमेटिकली ये करते करते फॉर्मूलाज अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके रहोगे, तो आपसे अनफैमिलियर क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे, आपसे मिस्टेक्स कम होंगे। साथ ही साथ जो है ना, आपके जो टॉपिक्स हैं आप महीनों तक याद रख सकते हो, आपके दिमाग से वो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली जे इज नॉट अ मेमोरी कॉम्पिटिशन, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटिशन। यहाँ कोई आपका मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहा है, आपके पास एक प्रॉब्लम रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हैबिट नंबर 3 इज सॉल्विंग क्वेश्चंस डेली। देखो आप क्या करते हो, घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, सामने टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप उसको बस देखे जा रहे हो, आप उसको बस वॉच कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपने वहां से कोई रियल लर्निंग नहीं ली है। ये रियलिटी है। ठीक है, आपको लगता है आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ समझ आ रहा है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब क्वेश्चंस करने जाओगे आप बिल्कुल ब्लैंक रहोगे। तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस डेली। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखते रहने से पढ़ाई नहीं होती आईआईटी की। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। तो मैं आपको एक सिंपल सा टारगेट देती हूँ जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस हर दिन लगाओगे, टोटल 50 क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सही तरीका है पढ़ाई का, इसको फॉलो कर लोगे ना, तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा रैंक इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या है, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। रैंक तभी इंप्रूव होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, हो सकता है शुरू के कुछ वीक्स आपको ये टफ लगे, आपको ये स्ट्रगल लगे, स्ट्रगल है भी, हो सकता है मतलब स्ट्रगल एक्चुअली है।
आई एग्री कि स्ट्रगल है, लेकिन तुम्हें ये करना है। अभी तुमने ब्रेन को क्या फ्रीज करके रख दिया है, ब्रेन को धीरे धीरे खोलना है, उसको आदत लगानी है क्वेश्चन सॉल्विंग की। इस तरीके से आप आदत लगाओगे। हैबिट नंबर 4 इज एनालाइजिंग मिस्टेक्स। देखो, जो सीरियस एस्पिरेंट होता है और जो कैजुअल एस्पिरेंट होता है, तुम्हें पता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो आफ्टर एवरी टेस्ट अपने टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करता है, उसके मिस्टेक्स चेक करता है। वह जो नॉर्मल एस्पिरेंट होता है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने मार्क्स देखता है और पेपर को पुट इन कर देता है। तो आज से तुम्हें क्या करना है, आफ्टर एवरी टेस्ट तुम अपने टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटे हैं, तुम्हारे मिस्टेक्स क्या हुए। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये देखो, मिस्टेक जब तुम एनालाइज करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हें कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। क्या कहीं कोई कॉन्सेप्ट था जो तुमसे छूट गया था, या फिर तुमने कोई क्वेश्चन जो है उसको मिसरीड कर दिया था, उसको ढंग से नहीं समझ पाए, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तुमसे हो गई थी, या फिर ऐसा था कि तुम पैनिक हो गए थे। तो जब तक तुम टेस्ट पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तुम्हें इसका पता नहीं चलेगा। तो अच्छे से टेस्ट पेपर को एनालाइज करो। उसके बाद तुम्हें बनानी है एक मिस्टेक्स नोटबुक, उसमें सारे मिस्टेक्स को तुम जॉट डाउन करोगे, अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। देखो, जो टॉपर एस्पिरेंट होता है ना, वो अपनी नोटबुक से ज़्यादा अपनी इस मिस्टेक्स नोटबुक को रिव्यू करता है। इससे क्या होता है, तुम अपने फ्यूचर में जब भी कभी तुम मिस्टेक करोगे, ये मिस्टेक तो डेफिनेटली नहीं करोगे। और अगर तुमने एक भी मिस्टेक अच्छे से एनालाइज कर लिया और उसको फ्यूचर में रिपीट करने से बच गए, तो तुम 10 फ्यूचर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो हर 1 आउट ऑफ 10 बच्चा कर रहा होता है डेफिनेटली। वो क्या है, वो है प्रोटेक्ट योर फोकस। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, फ़ोन पास में पड़ा हुआ है, फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे 5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं? तुम्हें लगता है मैं तो 15 घंटे पढ़ रहा था। ऐसे होता है कि देखो, तुम्हारा कोई नोटिफिकेशन आया, तुम बहुत फोकस स्टडी कर रहे थे, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद तुम्हें वापस वो मोमेंटम गेन करने में टाइम लगता है। इस तरीके से घंटों निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। मोमेंटम आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो। इसलिए क्या करना है, तुम्हें फ़ोन को अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि ये तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, ठीक है। तो आज से तुम क्या करोगे, तुम 50 मिनट्स स्टडी करोगे, 50 मिनट्स की पढ़ाई करोगे, 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे उसके बाद, ठीक है। उस ब्रेक में तुम्हें मोबाइल नहीं यूज़ करना है, तुम्हें मोबाइल सिर्फ खाना खाते टाइम यूज़ करना है। उसी वक्त 10 मिनट का टाइम निकाल के यूज़ कर लो, ठीक है। और जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन अगर आसपास रहेगा डेफिनेटली तुम डिस्ट्रैक्टेड होगे, बीच में मोबाइल उठा लोगे, फिर तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 10 मिनट का तुमने ब्रेक लिया, उसमें मोबाइल नहीं टच किया, उसके बाद तुम वापस आओगे, फिर से पढ़ाई करोगे। इस तरीके से तुम्हें 4 साइकिल्स करने हैं स्टडी सेशंस के, ठीक है। देखो, तुम्हें लगता है कि तुम 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इंस्टेड कि तुम 8 घंटे पढ़ाई करो, तुम इस तरीके से अगर 4 सेशंस भी लगा लोगे 4-4 घंटे का, तो तुम आउट परफॉर्म करोगे उस बच्चे को जो कि डिस्ट्रैक्टेड स्टडी कर रहा है 8 आवर्स 15 आवर्स। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम इस तरह के स्टडी सेशंस बनाओ जिसमें कि मोबाइल तुम्हारे आसपास नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हो, ब्रेक भी टाइम पे ले रहे हो और फोकस स्टडी कर रहे हो। क्योंकि देखो, जेई के रेस में ना फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे के पास फोकस है, जो फोकस स्टडी कर पा रहा है, वही विनर होता है। तो बेटा, ये जो एवरेज बच्चा IITian बनता है, ये कोई ओवरनाइट मैजिक होता है और वो IITian बन गया, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे बनता है IITian, वो हंड्रेड्स ऑफ डेज वो मेहनत करता रहता है, कुछ हैबिट्स बिल्डअप करता रहता है, हर दिन खुद को इम्प्रूव करता रहता है, तब जा करके वो एवरेज से IITian बनता है। तुम्हें भी यही करना है। देखो, तारीफ ये नहीं है कि तुम्हें एक दिन में सब कुछ आना चाहिए, एक दिन में तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट होना है, ऐसा नहीं है। हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनो। तुम कल जो थे, आज उससे कुछ बेटर बनो, आज उससे कुछ अच्छा सीखो और कुछ और चीज़ें अपने अंदर एनहांस करो। तो तुम क्या करोगे, एक हैबिट से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि तुम एक ही दिन में पूरे 5 हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट विद जस्ट 1 हैबिट, ठीक है। आज 1 से शुरू करो, कल 2nd पे मूव करना, नेक्स्ट डे 3rd पे मूव करना। इस तरीके से स्लोली तुम्हें मूव करना है। इस तरीके से तुम हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनोगे। और जब तुमने इन हैबिट्स को अच्छे से अपने अंदर इम्बाइब कर लिया ना, इनकलकेट कर लिया, ट्रस्ट में एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग जो तुम्हें आज एवरेज बुला रहे हैं, वही तुमसे कल पूछेंगे कि तुम IITian कैसे बन गए, तुमने ऐसा क्या किया, तुमने IIT कैसे फोड़ा। वही लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, वही लोग तुमसे जानना चाह रहे होंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही जेई स्ट्रेटेजी वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए लाती रहूँगी। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर तुम इन हैबिट्स को आज से ही फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करते जाओ IIT 2027। I'll see you in the next one. Till then, keep studying, keep growing, and keep believing in yourself.